टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है जिसमें 63 सेट दिए हुए हैं, 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी प्रश्नों की इसमें आंसर के साथ में विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। पीईटी में जो अंग्रेजी वाला स्टडी मटेरियल है वो भी इसमें पूरा दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव, साथ में 1 साल का पूरा करंट अफेयर, यानी कि ये पूरी की पूरी संपूर्ण गाइड है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण इंस्टीट्यूट की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बहुत सारी पुस्तकें आती हैं किरण पब्लिकेशन की, केवल सॉल्व पेपर ही नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिस वर्क बुक लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस वर्क बुक भी इसकी आती है और इस प्रैक्टिस वर्क बुक में भी आपको पीईटी का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, नवीनतम जो पिछली परीक्षा हुई थी। पीईटी के साथ साथ में यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं चंद्रयान की। लिखा प्रज्ञान की बड़ी उपलब्धि, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्र सतह पर ऑक्सीजन व सल्फर मिलने की पुष्टि की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को बताया कि रोवर प्रज्ञान में लगे उपकरण से चट्टानों को लेजर से जलाकर किए गए प्रयोग में 9 तत्वों की मौजूदगी के सबूत मिले हैं और इस उपलब्धि को भविष्य के खगोल अभियानों व चंद्रमा पर बेस बनाने की महत्वाकांक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। तो चंद्रयान ने 9 तत्वों की खोज की है और साथ में लिखा है कि अब हाइड्रोजन की तलाश है। इसरो ने बताया कि अभी विश्लेषण जारी है, खासतौर पर हाइड्रोजन की मौजूदगी के लिए विस्तार से विश्लेषण किए जा रहे हैं। यह पानी की पुष्टि में मदद करेगा, साथ ही हाइड्रोजन को भी चंद्रमा के वातावरण में कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। बात करते हैं बीएड शामिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कल दोपहर में जो जानकारी मिली थी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की, देर शाम को सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देयरफॉर टू द सेड एक्सटेंट वी हियर बाय स्टे द ऑर्डर डेटेड 21 अगस्त 2023 passed by the High Court and clarify that the recruitment process which was in progress prior to the date of the said interim order passed by the High Court. हाई कोर्ट ने बीएड के छात्रों को शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से बाहर कर दिया था 11 अगस्त 2023 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। उसी क्रम में इस हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये देखिए लिखा है कि सेल कंटिन्यू and the appointments if any made thereunder will however remain subject to the result of the consideration to be made by the high court in WPS number लिखा हुआ है। The selected candidate shall be informed of the same by the appointment authority concerned। तो इन विद्यार्थियों को जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग की, जो 31 तारीख से इन विद्यार्थियों की डीवी होनी थी, 30 तारीख यानी आज इसकी लास्ट डेट थी, 21 अगस्त से इनकी काउंसलिंग शुरू थी। तो ये सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं बीएड के, बीटीसी के जो छात्र हैं, उनके साथ में ये भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहेंगे और इनको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। लेकिन इनकी जो भर्तियां इन छात्रों की, यह हाईकोर्ट का जो मामला चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके आदेश के अनुसार होगा। और समाचार पत्रों में भी इसके बारे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा, परंतु उनके नियुक्ति पत्र को हाईकोर्ट के भविष्य में आने वाले फैसले के अधीन रखा जाएगा। तो कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा, क्योंकि भर्ती पुरानी है, नोटिफिकेशन पहले जारी हुआ था और यही विद्यार्थियों की दलीलें भी थी। तो इसको बीएड वाले छात्रों को इस बीच में सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि बीएड को लेकर के लगातार नकारात्मक सूचनाएं आ रही थी जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ था। एसएससी सीजीएल में 2023 में 8,440 पदों पर भर्ती होगी। पहले संभावित पद बताए गए थे, लगभग 7500 रिक्तियां थी जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था और टीयर 1 की इसकी परीक्षा 14 से लेकर के 27 अप्रैल के बीच में हुई थी। लेकिन पदों की संख्या बढ़ गई है और अब जो कुल पद हैं वो 8,440 होंगे। अगली जो सूचना है वो जीडीसी भर्ती की है। राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती पर उठे सवाल। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां 2 तरीके से होती हैं, जैसे एक होते हैं अशासकीय महाविद्यालय और दूसरे होते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज। तो जो राजकीय डिग्री कॉलेजों की भर्ती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है और जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हुआ करते थे उसमें भर्ती उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से हुआ करती थी, अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। तो ये जो भर्ती लोक सेवा आयोग से होती है,
इसमें जो चयन प्रक्रिया है, विद्यार्थियों का कहना है कि अब इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होनी चाहिए, जो कि चर्चाएं हैं कि सीधे इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। तो इतना बड़ा पद है और सीधे इंटरव्यू का मतलब है कि भ्रष्टाचार और करप्शन। प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है पत्र। चूंकि लगभग 745 पदों पर नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। प्रतियोगियों ने सवाल उठाए कि जब अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती है, तो राजकीय डिग्री कॉलेजों में सीधी भर्ती क्यों नहीं हो रही है। छात्र चाहते हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में भी परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती हो। इससे पूर्व प्रवक्ता जीआईसी के पदों पर सीधी भर्ती होती थी, लेकिन वर्ष 2020 में जारी विज्ञापन के तहत पहली बार प्रारंभिक और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती हुई। नीचे लिखा है कि इंटरव्यू के महत्व को कम कर के परंपरागत लिखित परीक्षा से प्रदेश को योग्य व प्रतिभाशाली प्रवक्ता मिलेंगे। वास्तव में इंटरव्यू का जो महत्व है वो कम करना चाहिए और सारा सब कुछ इंटरव्यू ही नहीं होना चाहिए। वहीं पर जानकारी ये मिली है कि देखिए लिखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रदेश में 3160 पद सृजित हैं, 2415 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं और 745 पद रिक्त हैं। अब इन रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती होनी है, इसी की बात हो रही है। इसी क्रम में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने भी सीएम को पत्र लिख करके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने की मांग की है। सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों व निरीक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण अवधि का पूरा वेतन। हाई कोर्ट ने प्रदेश में तैनात सीधी भर्ती के उप निरीक्षकों व निरीक्षकों को बड़ी राहत दी है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के दौरान इनको पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रमोशन में भी प्रशिक्षण समयावधि जोड़ी जाएगी। इस संबंध में हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक भवन एवं कल्याण डीजीपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को आदेश पारित करने के लिए कहा है। इसके लिए 2 माह की अवधि निर्धारित की गई है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 15, 16, 17, 18, 23 और 24 सितंबर को इसकी परीक्षा होनी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने भी शिक्षक भर्ती के लिए एक नई नोटिस जारी की है, जिसकी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो अध्यापक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वे सभी अभ्यर्थी लॉगिन करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनका मिलान कर लें। 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर के बीच में लिखा कि दस्तावेजों का मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र संख्या निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं पर आप लोगों को याद दिला दूं कि यूपी SSSC पीईटी के आवेदन की आज लास्ट डेट है। रात में लगभग 2-3 बजे विद्यार्थियों ने आवेदन किया। पूरे दिन वेबसाइट खराब रहती है पिछले 2-3 दिनों से। फिर भी ट्राई करें, इंतजार ना करें, ये ना सोचें कि नहीं डेट बढ़ी जाएगी। ट्राई करते रहें लगातार। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो या फाइनल सबमिशन ना किया हो तो वे विद्यार्थी आवेदन कर लें, फाइनल सबमिशन कर लें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।